आप सब लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, जैसा कि आप लोगों ने देखा मैं चाय बना रही थी और ये मेरा नया हेयर कट है, ये वाला। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही लिया हुआ है। एक्चुअल में मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। ये थी लेज़र कट। एक्चुअल में ये लेज़र कट मैंने की हुई थी। फिर ना ये वाले जो बाल थे ये मेरी आँख पे जा रहे थे, यहाँ पे ही पहुँच रहे थे, तो बहुत इरिटेट हो रही थी मैं। और फिर मुझे ये वाला कट मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। अब ये बढ़ेंगे तो नहीं, तो छोटे कर लेती हूँ। मैंने इनको कट कर लिया, तो उसके बाद फिर ये बन गया है, ये वाला हेयर कट बन गया मेरा। तो अब जब ये वैसे इनको इतना बढ़ने में थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, इतने से बढ़ेंगे तो मेरी ये आँख के पास आ जाएंगे और ये पूरे ऐसे साइड हो जाएंगे। तो अभी तो ये ऐसे ही है। मुझे ये वाला एक बात होती है कि शादी के बाद हमारी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और मैं घर पे जाके ये नहीं कर सकती थी, ये वाला हेयर कट नहीं ले सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा हेयर फॉल नहीं होता। यहाँ पे मैंने हेयर इस वजह से कट करवाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो इस वजह से मैंने हेयर कट अपना जो है वो करवाया था। तो अब बात ये हो गई है कि मुझे जाना है घर। वो इसलिए क्योंकि अब शायद विद इन 2 मंथ इनकी पोस्टिंग आ जाएगी। तो पोस्टिंग आ जाएगी तो मुझे घर जाना है। तो घर जाना है तो अब 1-2 महीने यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं, अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती। तो मुझे जाना है घर, तो मैं अब परमानेंटली अपने ससुराल में चले जाऊंगी। तो ये मैंने जो हेयर कट लिया था ना, ये मुझे लगा था कि मेरे ससुराल जाने तक ये जो बाल हैं वो ठीक हो जाएंगे, मीन्स ये यहाँ तक आ जाएंगे। तो इसमें मैं जो है इसको मैं कवर कर लूँगी। बट अब ये ऐसे ही मुझे घर जाना है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि ये मेरा बचपन से शौक़ था। तो अब मम्मी के यहाँ पे, तो मम्मी से मुझे डर भी लगता था सच में। मेरी मम्मी बाल नहीं काटने देती थी मुझे बिल्कुल भी। अब यहाँ इस वजह से मैं काट लेती हूँ क्योंकि मेरा हेयर फॉल होता है इस वजह से। अदरवाइज़ कुछ ऐसा नहीं कि फ़ैशन दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत पतला जो है वो बाल हो चुका है। ये बस ये 2 ही है, पीछे कुछ नहीं है। ये है ना, हाँ बस ये मेरे बाल हैं, ये तो बहुत पतले हैं यार, इस वजह से मैंने इनको कट कर लिया। और ये देखो इस तरीके से बाल गिर रहे हैं पूरे। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बाल मेरे गिर रहे हैं। ये दिख रहे होंगे आपको, हाँ ये इतने सारे बाल गिर रहे हैं। तो अभी झाड़ू लगाना है, तो मुझे जाना है ससुराल में परमानेंटली। तो वहीं की ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जितना मैं कर पाऊँगी उतना, क्योंकि ससुराल है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि दिक्कत मीन्स वैसे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ व्लॉगिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल खुल चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ पे मतलब कोई ना रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना ही कोई मतलब। देखो अपनी फैमिली संभालना बहुत इजी होता है, बट ससुराल में आपको ससुराल वालों से प्रॉब्लम नहीं होती, आपको प्रॉब्लम होती है जो बाहर के लोग होते हैं उनसे, आस पड़ोस के लोग। तो उनको मतलब ध्यान में रखते हुए मैं व्लॉगिंग करूँगी। तो बाहर का तो मैं आपको आई डोंट थिंक कि दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ कैमरे से शूट करके मैं बाहर बोल नहीं सकती, लेकिन आपको वहाँ का सारा व्यू मैं आपको दे सकती हूँ। तो ससुराल को ध्यान में रखते हुए मैं व्लॉगिंग करूँगी। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जब हम इतना करते हैं तो फिर आप लोग कुछ लोग यहाँ से भी हैं जो व्लॉगिंग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है। मुझे लगता था कि सच में यहाँ से कोई नहीं देखता होगा, जहाँ पे अभी मैं हूँ मुझे लगता था मतलब कैंट एरिया से कोई नहीं देखता होगा, मुझे ये लगता था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं, मुझे पता चला है। तो यार जब तुम देखते हो तो फिर एक लाइक तो कर दिया करो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सर्च कर करके देखते हो, तो इसमें चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? मुझे पता भी नहीं चलता कि कौन चैनल सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइक भी करोगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला है कि किसने लाइक किया, मतलब मेरे वीडियोस को कौन देख रहा है। मुझे इन सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, इस वजह से मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन हाँ अगर आप देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये यहाँ के लोगों के लिए था कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं, कभी कभार ऐसे देख लेते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब देख रहे हैं इट मीन्स कि आपको अच्छा लग रहा है, इस वजह से देख रहे हैं। अच्छा नहीं भी लग रहा है, कुछ तो है, इस वजह से देख रहे हैं। भले ही वो आप किसी भी तरीके से देख रहे हो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता है ऑब्वियसली, आप देख रहे हैं तो।
तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये है कि अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और ये है मेरा नया हेयर स्टाइल। मैं शायद कल चली जाऊँगी। अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं डाली थी, क्योंकि वैसे भी मैं व्लॉग बहुत लेट लेट डालती हूँ, लेकिन 2-3 दिन से तो यही रीज़न था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रही थी, क्योंकि हम लोग शादी करते हैं ऑब्वियसली, कोई भी यार, हम नहीं, कोई भी शादी लड़की करती है तो वो अपने हस्बैंड के लिए ही करती है। वो यही सोच के आती है, वो यही माइंड में सेट करके आती है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। इसलिए नहीं कि मुझे सास ससुर मतलब जो भी हैं, ननद या पूरी फैमिली मिलने वाली है, वो ये फैमिली के लिए सोच के ही नहीं आती है। वो ये सिर्फ ये सोच के आती है कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। अपने हस्बैंड के लिए ही वो सोच के आती है, और ऑब्वियसली शादी भी उन्हीं से करके आती है। तो बहुत सारे अरमान दिल पे होते हैं, लेकिन जो आर्मी से हैं उनको पता होगा कि वो हमेशा परमानेंटली अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते। एंड ये बहुत क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं चली जाऊंगी, बट जाना पड़ेगा। अब देखते हैं इनकी पोस्टिंग कहाँ आती है। अगर अच्छी जगह आएगी तो शायद हाँ, मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ, शायद मैं चली जाऊँ। अगर पोस्टिंग नहीं आएगी अच्छी जगह तो फिर मुझे घर पे रहना पड़ेगा। वैसे तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही घर पे रहूँ, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा अब मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताते जाऊँगी। इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, बस ये आपके लिए अपडेट है कि मैं जा रही हूँ घर, एंड परमानेंटली ससुराल जा रही हूँ। तो दिल्ली को अब बाय बाय है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, कट वट नहीं करूँगी, बस जो मैंने बनाया है मैं तो अब मुझे जाना है घर। एंड सच बोलूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि किसी भी लड़की को जो है अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने का मन तो कभी करेगा ही नहीं। और क्योंकि वो आई उनके लिए है, तो ऑब्वियसली भले ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो उनके साथ ही रहना पसंद करेगी, ये फैक्ट है। भले ही आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा नोक झोंक होती है। हम दिन में 50 बार, मतलब मैं उन्हें टोकती हूँ और वो मुझे टोकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बात पे, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं होती है हम दोनों की। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ज़्यादा लड़ाई होती है ऐसे ही कि तुमने ये क्यों किया, बड़े आए, बट इस टाइप का नोक झोंक होती है, इसे नोक झोंक बोलते हैं, लड़ाई नहीं बोलते। तो वो हम दोनों के बीच में होती है, और वो जिनके बीच में होती है सुबह शाम खटर बटर, तो प्यार भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मुझे मन नहीं है सच में जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फैमिली भी है, उनको भी देखना है। सेकेंड चीज़, अब पोस्टिंग का है, देखो पोस्टिंग कहाँ आती है मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन जाना पड़ेगा। तो मुझे मन नहीं है, क्योंकि ये घर मैंने बहुत क्या बोलूँ, मैंने यहाँ पे बहुत टाइम दिया है। एंड मेरे हस्बैंड को भी मैंने बहुत टाइम दिया यहाँ पे। ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग है। इससे पहले मैं जम्मू गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ टाइम रुकी थी, ज़्यादा नहीं रुकी थी। शायद 4 महीने में रुकी होंगी मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट रूम वगैरह मिल जाते हैं आपको 4-5 महीने के लिए, जैसे यहाँ पे मिलते हैं दिल्ली में, वो 15 दिन 20 दिन ऐसे आई थिंक मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं, तो गेस्ट रूम खाली नहीं रहते हैं। लेकिन जम्मू में इतना कोई जाता नहीं है, तो गेस्ट रूम खाली रहते हैं। वहाँ पे आपको 6 महीने के लिए भी मिल जाता है आराम से, आई थिंक ऐसा ही था कुछ। तो यहाँ पे मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी, वहाँ पे मैं सिर्फ 3-4 महीने रुकी हुई थी, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी, तो मैं सच में इसे नहीं भूल पाऊँगी। मेरा माइंड अभी यहाँ के अकॉर्डिंगली मैं चल रही थी, लेकिन अब घर जाऊँगी तो खैर मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हस्बैंड के साथ रहने में और फैमिली के साथ रहने में बहुत फ़र्क हो जाता है। फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हमारे हस्बैंड रहते हैं हमारे साथ, और वहाँ पे हमारे हस्बैंड नहीं रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं सच में जो प्राइवेट हैं, वो मतलब 1 दिन 2 दिन वो नहीं रह पाते हैं अपने हस्बैंड के बिना। लेकिन हमें यहाँ पे अब 6 महीने 3 महीने ऐसे हमें इनसे दूर रहना पड़ता है, और हम हर एक चीज़ घर की इन्हें बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी ड्यूटी पे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है।
मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा है जो समझाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर एक इंसान इस चीज़ को समझता है, हर एक इंसान इस फीलिंग्स को समझता है। क्योंकि कितनी भी मेरी जितने सब्सक्राइबर हैं, इनमें ज़्यादा मेरी लेडीज़ हैं, तो वो सब समझ सकती हैं कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ और क्या रिश्ता होता है। एंड जेंट्स भी है तो ऑब्वियसली उनकी भी वाइफ है, वो भी समझते हैं। लेकिन एक लेडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जाएंगे तो ये अपना ड्यूटी करेंगे, तो ये शायद बिज़ी रहेंगे, तो इस वजह से इन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत तो होगी, क्योंकि ये इन्होंने भी काफ़ी टाइम दिया है मुझे और किट्टू को। तो जो भी है, अब जाना है मुझे घर, तो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे अटैचमेंट हो गई थी बहुत सारे लोगों से। मेरी फ्रेंड लोग हैं बहुत ज़्यादा, मैं इनको भी बहुत मिस करूँगी। क्योंकि अ, घर पे क्या होता है ना कि सच में बोलूँ तो मेरे घर से कोई रोक टोक नहीं होती। मैं जाऊँगी तो आप मुझे ऐसे ही देखोगे जैसे मैं अभी हूँ, मेरे पे कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों के साथ मैं सच में क्या होता है कि मैं बातचीत नहीं कर पाती। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी सभी के साथ। मेरी फ्रेंड लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडली हो गई थी। बट अब मैं घर जाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा लगेगा इनके लिए भी, क्योंकि दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी से। और मेरा है कि मैं किसी के साथ अगर किसी के साथ अटैच हो जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिल से हो जाती हूँ। मुझे फिर थोड़ा सा अंदर से ऐसा ऐसा होने लगता है। लेकिन कोई नहीं, अब जाना है तो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बहुत है सच बोलूँ तो मन नहीं हो रहा है जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। तो शायद मैं कल चली जाऊँगी और आज ये व्लॉग में डाल दूँगी, इसको डाल दूँगी और नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। जितना होगा उतना करूँगी, और घर जाके तो जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। शायद ऐसे तो बात नहीं करूँगी जैसे अभी कर रही हूँ, लेकिन चलो जो भी है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।